सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है आप? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी होल नंबर के बारे में, उनके फैक्टर्स फाइंड करने के बारे में, फिर क्लासिफिकेशन की थी हमने होल नंबर की इनटू ऑड नंबर एंड इवन नंबर, और हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो दो के ऊपर डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो नंबर होते हैं, वो होल नंबर होते हैं जो दो के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर में जीरो बचता, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती। तो हमने कहा था कि वो इवन नंबर्स होते हैं। फिर हमने उनको जो होल नंबर थे उनका फिर हमने प्राइम फैक्टर जो है वो बताया था कि उनका फैक्टर जो है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर की को इस्तेमाल करते हुए फैक्टर के कंसेप्ट को, तो हम देखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जिनके फैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ वन और वो खुद नंबर होता है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम देखते हैं प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं। दोज नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दो नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो 3 को हम लेते हैं, 2 को लेते हैं। अब 2 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? 2 के फैक्टर हमने पीछे बात की थी, जिसका 1 और 2 दो फैक्टर है। सो इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, सो 2 इज ए प्राइम नंबर। अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 के हमारे पास इसके भी जो फैक्टर हैं वो 1 और 3 हैं। तो ये वाला जो नंबर है ये दो नंबर के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 खुद भी होता है। इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं। जब वो नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, लिहाजा 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम 5 की बात करते हैं तो 5 के जो डिविजिबल नंबर है वो कौन से हैं? 1 है और 5 है। ये दो नंबर हैं जिनसे ये वाला जो 5 है वो डिविजिबल है। इसका मतलब इसके भी दो फैक्टर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 5 के बाद 6 की बात करते हैं तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 भी होता है, 2 भी होता है, इसी तरह 3 भी होगा और 6 भी होगा। इसके भी फैक्टर जो हैं वो आप देखें मोर देन 2 है, 1 2 3 4। इसका मतलब जिसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं, 4 हैं इसके, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी निकाल दो। अब यहाँ पे 7 की बात करते हैं तो 7 के जो फैक्टर हैं वो क्या है? 1 है, 7 है, इसके दो फैक्टर हैं। तो these numbers are prime numbers. These numbers are prime number. क्यों? Because these number have only 2 factors. So these numbers are called prime number. तो prime number का जो सेट होता है वो हमारे पास फिर क्या बनता है? वो बनता है 2 है, 3 5 7 11। तो these numbers are prime number. Set of प्राइम नंबर है। इन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्यों प्राइम नंबर कहते हैं? क्योंकि ये वाले जो नंबर्स हैं ये 2 से ज्यादा फैक्टर रखते ही नहीं है। वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते तो वो फिर नंबर जो होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। यही से बात स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 2 को तो हमने कह दिया ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और 1 को भी हमने प्राइम नंबर नहीं कहा, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है,
इसलिए 2 की भी बात होगी। 3 भी जो है वो भी प्राइम नंबर है। 4 जो है, अगर 4 को देखते हैं तो 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है। इसके फैक्टर जो होते हैं वो मोर देन 2 हैं, और वो नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो तो उन नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। उन नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर का नाम दे देते हैं। इसका मतलब 4 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट नंबर है? क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो मोर देन 2 हैं, 2 से ज्यादा हैं। वो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों उस नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर का नाम देते हैं। अब हम जो है 5 की अगर बात करते हैं तो 5 को तो हमने कहा था कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 2, 1 है और 5 है। तो इसके तो 2 फैक्टर हैं, लिहाजा फिर 5 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर है, वो हो सकता है, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। इसको फिर डिलीट कर देते हैं। अब 6 की बात करते हैं तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने आ रहे हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 6 आता है। इसके फैक्टर मोर देन 2 हैं। इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं। 1, 2, 3, 4, 6 जो है ये फैक्टर है। किसके? 6 के फैक्टर है। 6 के फैक्टर है ये वाले नंबर से। इसका मतलब है 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 6 भी कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट नंबर है? इसलिए क्योंकि इनके फैक्टर जो होते हैं वो 2 से ज्यादा हैं। अब 7 की बात करते हैं तो 7 के अगर हम फैक्टर देखते हैं तो वो 1 और 7 होते हैं। तो ये तो 2 फैक्टर हैं, लिहाजा ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता। ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता। इसको फिर निकालते हैं, यहाँ से 8 लिखते हैं। 8 को हम देखते हैं, इसका जो डिवाइड करने वाला नंबर 1 पे भी 8 डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी होता है, 3 पे नहीं होता, 4 पे होता है और 8 पे भी हो जाता है। तो इसका मतलब है 8 जो है हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 8 जो है ये फैक्टर हैं किसके? 8 के। तो ये भी मोर देन 2 फैक्टर है। सो 8 नंबर भी जो है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर हुआ। अब 9 को देख लेते हैं तो 9 के भी जो हमारे पास फैक्टर आते हैं वो 1 आता है, 3 आता है, 9 आता है। इसका मतलब ये सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। इसलिए हम कॉम्पोजिट नंबर को जो है उनका सेट जो है वो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वो हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो यानी कि वो नंबर हैं होते हैं कॉम्पोजिट नंबर जिनके फैक्टर जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। उन नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर का नाम देते हैं। आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी बच्चों कि हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। इसके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता, यानी वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो अगर हम कॉम्पोजिट नंबर की बात करते हैं तो कॉम्पोजिट वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा हों, यानी कि वो 2 से ज्यादा नंबर के ऊपर डिवाइड हो जाए, तो उनको हम कॉम्पोजिट नंबर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। आज हमने बड़े अच्छे अंदाज में जो है इस लेक्चर को एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक और शेयर जरूर किया करें। इस तरह आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप को जो है मजीद मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाइज और आइडेंटिटीज के बारे में भी मैं बताऊंगा। रियासत अली चैनल, पाकिस्तान जिंदाबाद।